इस वीडियो में हम आयुर्वेद की अत्रि देव विद्या अलंकार द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आयुर्वेद का इतिहास के अंतर्गत इसके पहले अध्याय के विषय ऋग्वेद काल का वर्णन करेंगे। तो इस जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऋग्वेद का काल हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले पैरे में लिखा है, वेदों की रचना में ऋग्वेद का निर्माण सबसे प्रथम हुआ है। इसमें भी दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक का भाग अपेक्षा अधिक प्राचीन है। पहले 9वें और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में हुई है। ऋग्वेद की भाषा अन्य तीनों वेदों की अपेक्षा विभक्ति और क्रिया की दृष्टि से अधिक प्राचीन प्रतीत होती है। तो इस पैरे की व्याख्या के अनुसार वेदों की रचना में ऋग्वेद नामक वेद का निर्माण सबसे पहले हुआ है और इस ऋग्वेद नामक वेद के अलग अलग मंडलों की उत्पत्ति भी अलग अलग समय में हुई है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, ऋग्वेद के या वेद के काल निर्णय में सबसे प्रथम प्रयत्न बेवर ने भारतीय साहित्य का इतिहास पुस्तक में किया है। लिखित रूप में उपलब्ध होने वाले समस्त साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। उन्होंने इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया। इसके बाद मैक्स मुलर ने इस संबंध में प्रयत्न किया। इन्होंने वैदिक साहित्य को 4 कालों में बांटा है, यथा छंद काल, मत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। प्रत्येक काल के लिए 200 वर्ष की अवधि मानी है। अंतिम सूत्र काल को उन्होंने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विकास के लिए साथ माना है। बुद्ध की निर्वाण मृत्यु तिथि विंसेंट स्मिथ ने 486 से 87 ईस्वी पूर्व में रखी है। फ्लीट और गाइगर 483 ईस्वी पूर्व मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान बुद्ध का परिनिर्वाण 543 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इस तिथि से 200 वर्ष पूर्व सूत्र काल, उससे 200 वर्ष पूर्व ब्राह्मण काल से 200 वर्ष पूर्व मत्र काल और मंत्र काल से 200 वर्ष पूर्व छंद काल है। इस क्रम से वेदों का निर्माण काल 1200 से 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व आता है। तो इस प्रकार इस पैरे की व्याख्या में वैदिक साहित्य के 4 कालों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, परंतु एशिया माइनर के बोगाज कुई नामक स्थान में 1400 ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, जिनमें खत्ती और मितानी जातियों में हुई संधि का उल्लेख है। इस संधि में साक्षी रूप में दिए हुए देवताओं के नाम मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य देवताओं से मिलते हैं। इसलिए ऋग्वेद की संस्कृति 1400 ईस्वी पूर्व भारत में जड़ जमा चुकी थी, जिससे वह सुदूर पूर्व एशिया की संस्कृति पर प्रभाव डाल सकी। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, कोवी महोदय ने ज्योतिष की गणना के अनुसार ऋग्वेद की रचना को 3000 ईस्वी पूर्व निश्चित किया है। स्वर्गीय लोकमान्य वालगावर तिलक ने अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार वेद काल 6000 ईस्वी पूर्व से कुछ पीछे का माना है। इसके अगले पैरे के अनुसार यदि भारत में बुद्ध धर्म का उदय 600 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाए तो उसमें पूर्वकालीन रूप से उल्लिखित भारतीय साहित्य और संस्कृति उस समय से पूर्व की होनी चाहिए। सूत्र, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण 4 वैदिक साहित्यज्ञों और इनसे पूर्ववर्ती मूल सूत्र समूह के विकास के लिए पर्याप्त समय मानना पड़ेगा। इसीलिए लगभग 2500 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद का काल मानना होगा। तो इसी के साथ
हमारी इस वीडियो का विषय ऋग्वेद का काल यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।